हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित। मैं इस चैनल पर एक नया बैच स्टार्ट कर रखा है जो रिलेटेड है डीएसएसबी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के पेपर 1 से रिलेटेड है। ठीक है। उसके साथ साथ हम एसएससी का भी कोर्स करवा रहे हैं जिसमें आपका सीपीयू आ जाता है, सीजीएल आ जाता है। ठीक है। एमटीएस आ जाता है, जीडी आ जाता है, सीएचएसएल आ जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ हम सी टेट, एस टेट और केवीएस की तैयारी करा रहे हैं। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क इसके कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे। ठीक है। तो ये आज की 3rd क्लास है इसकी। तो क्लास 1 में पढ़े थे हमने, तो आप जाके उनको देख लेना। और बाकी 20 क्वेश्चन करा दिए थे स्टेप टू स्टेप। इससे आगे हम चल रहे हैं 21 क्वेश्चन से, 21 क्वेश्चन से। ठीक है। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आप पीछे की वीडियो में जाके देख सकते हो। अब हम 21 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्या कह रहा है 21 क्वेश्चन? बोला कि ए बी सी कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज। ये 10 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहो तो हमने पिछले 2 वीडियो में अच्छे से बताया है। ठीक है। एक 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, बी कितने दिन में करेगा? 12 दिन में ख़त्म करेगा। और सी कितने दिन में ख़त्म करेगा? 15 दिन में। दे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर, अगर वो सभी मिलकर काम स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ बी आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद बी काम करना बंद कर देता है। ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। पहले टोटल वर्क निकालते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? एलसीएम लिखते हैं इन तीनों का। एलसीएम लिखते हैं। क्या एलसीएम इसका? 60। तो यहाँ अगर ये 10 दिन में 60 काम कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा? 6। अगर बी 12 दिन में 60 काम कर रहा तो कितने दिन में ख़त्म करेगा? एक दिन का काम कितना होगा? 5। अगर सी 15 दिन में ख़त्म कर रहा तो एक दिन का काम 4। ठीक है। बोला कि तीनों मिलके मतलब प्लस कर देंगे सभी का, कितना आएगा? 15। बोला कि तीनों मिलके बी काम ख़त्म कब कर रहा? 2 दिन, मतलब 2 दिन इसने साथ मिलके किया। तो हमें 2 दिन साथ मिलके करवाना है। तो क्या कहेंगे कि 15 गुना 2 कितना हो गया? 30। ठीक है। तो आप देखोगे तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 60 माइनस 30 कितना बचा? 30। ओके। अब क्या बोला कि ये 30 काम रिमेनिंग वर्क है। तो हाउ मेनी वुड इट टेक ए एंड सी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क? तो हम ए की एफिशिएंसी देखेंगे तो 6 और सी की एफिशिएंसी देखेंगे 4। तो ए प्लस सी टोटल मिला के कितने काम करेंगे? 6 और 4 10 दिन, 10 काम करेंगे ना। एक दिन में 10 काम करेंगे। ठीक है। बोला कि 30 काम ए सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो वर्क ये है इनका, टाइम ये आ गया। अब क्या निकालना? टाइम निकालना है। ये आपकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ ए सी। टाइम निकालना है। तो क्या बताया था? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 30/10 कट कर दो, 3 डेज आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो 3 डेज ऑप्शन ए राइट होगा इसका। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा कॉन्सेप्ट आपने। तो 20 सेकंड करता हूँ मैं अभी। 20 सेकंड क्या कहता है? I can finish a work in 15 days working 8 hours a day। कह रहा है कि मैं जो काम ख़त्म कर सकता हूँ 15 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, 8 घंटे प्रतिदिन के लिए। ठीक है। अब बोला कि यू कैन, मतलब कोई और आदमी है, यू 18 6 से 2/3 डेज 8 9 hours a day। बोला कि ये जो आदमी है ना, इसको 20/3 ही लिख लेता हूँ मैं, 20/3। ठीक है। ये 20/3 काम 9
घंटे प्रतिदिन कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड इन हाउ मेनी डे वी कैन फिनिश इट टुगेदर। अब बोला कि ये दोनों मिलके कितने दिन में ख़त्म करेगा। इफ़ वी वर्क 10 आवर पर डे, अगर हम 10 घंटे प्रतिदिन करें तो चलो ठीक है। बोला कि आई, ठीक है, आई क्या कह रहा, 15 दिन काम करके 8 घंटे, मतलब 8 घंटे एक दिन में काम करके 15 दिन में ख़त्म कर देगा। तो मैं यहाँ से इसका टोटल ले लूँ कि वो कितना टाइम ले रहा है, 15 गुना 8, ठीक है, कितना ले रहा है 120। ओके, टोटल टाइम कितना ले रहा है वो 120 घंटे, घंटे मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब कोई वाई है, मतलब यू वाला, वो बोल रहा है कि 20/3 काम कर रहा है, दिन में ख़त्म कर दे 9 घंटे काम करके। तो हम टोटल घंटे ही ले लेते हैं इसके भी। तो ये 3 गया, तो कितना है 60। आई काम कर रहा है 120 दिन में, वाई काम कर रहा है 120 घंटे में, वाई कर रहा है 60 घंटे में। तो दोनों का एलसीएम ले दो। एलसीएम कितना है इसका 120। बोला कि आई 120 घंटे में 120 काम कर दे रहा, तो 1 घंटे में कितना करेगा 1। और बोला कि वाई जो है 60 घंटे में 120 काम पूरा कर रहा, तो 1 घंटे में कितना करेगा 2, ठीक है। अब क्या बोला कि फाइंड इन हाउ मेनी डे वी कैन फिनिश इट टुगेदर। अब बोला कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। इसका मतलब 1 घंटे में 3 काम हो गया। तो 1 घंटे में 3 काम हो गया, तो 10 घंटे का पूछा है, तो लिख दो 10 घंटे। तो 10 घंटे में कितना काम कर दिया इन्होंने 30। ओके, ओके, तो ये 30 क्या है, इन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि वो तो 8 घंटे 9 घंटे के हिसाब से 120 आया था, और ये 10 घंटे के हिसाब से इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 30। तो मैं कहूँ कि एफिशिएंसी ऑफ आई प्लस वाई कितना आ गया 30। टोटल वर्क कितना है 120। तो पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिन में कितने घंटे में ख़त्म करेंगे, या दिन बोला है, तो दिन बोला है, तो लगा दो फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी 120/30, तो 3 चौक, ठीक है। तो 4 डेज आपके आंसर आ जाएगा, 4 डेज आपका राइट आंसर होगा। समझ आया होगा आपको, अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज अच्छी थी क्वेश्चन की। ट्वेंटी थ्री क्या कह रहा है कि देखते हैं, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन बी। बोला कि ए जो है ना बी से 2 गुना काम कर रहा, मतलब एफिशिएंसी कितनी दे दी इसने, ए और बी की एफिशिएंसी दी है। तो ए और बी की एफिशिएंसी दी है, तो हम एफिशिएंसी वाली जगह देखेंगे लास्ट वाले पे बी। तो एफिशिएंसी बी क्या है, दुगना काम कर रहा है, तो बी की हमें ए दुगना काम कर रहा है, तो बी को मैं 1 मान लूँ, ए को मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। एफिशिएंसी ही इनकी। तो टुगेदर दे कैन फिनिश ए वर्क इन 16 डेज। बोला है कि जो टोटल काम है वो 16 डेज में मिलके ख़त्म कर रहे हैं। तो हम ए प्लस बी बोलेंगे 3, ए प्लस बी 3 काम कर रहे हैं, ठीक है, 1 दिन में। और बोला कि 16 दिन काम करना है, तो 16 दिन करना, तो आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 48 क्या हो गया टोटल वर्क। तो हम टोटल वर्क को बीच में लिख देंगे 48, ठीक है। अब पूछा कि हाउ मेनी डेज कैन इट डन बाई इच, मतलब दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो एक एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है 2, टोटल वर्क कितना 48। तो इसका टाइम ऑफ ए निकालोगे तो 48/2 आपका आंसर आ जाएगा 24 डेज। ये तो ए का टाइम आ गया। अब पूछा है कि बी का टाइम कितना होगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ बी 1, और टाइम ऑफ बी निकालेंगे तो क्या आएगा 48/1, तो 48 डेज। 24 ए का है, 48 बी का है,
24 और 48 आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ठीक है, तो ये था 23rd क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था दोनों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो अपना ध्यान देना और प्रैक्टिस करते रहना इसके बारे में। 24th बोला क्या कि एक आदमी 3 वुमेन 4 लड़के 96 घंटे में काम कर रहा है, तो एक मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज कितने देर में खत्म कर रहे हैं? 96 आवर्स में। ठीक है, अब क्या बोला कि 2 मैन 8 बॉयज, 2 मैन प्लस 8 बॉयज कितनी देर में कर रहे हैं? 80 डेज में। ठीक है, तो अब हम देखो एक चीज, 2 मैन 8 बॉयज 80 डेज में। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन आगे करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या है कि 2 मैन और 3 वुमेन 120 घंटे में कर रही हैं, तो कितने घंटे लगेंगे जब 5 आदमी और 12 लड़के काम करें। आदमी और लड़के निकालने, इसका मतलब वुमेन को हटा देना है। ठीक है, अब हम अगर सेकंड लाइन में देखें तो सेकंड लाइन में क्या कह रहा है? 2 मैन 8 बॉयज। अगर मैं इस साइड एफिशिएंसी इनकी हाफ कर दूं तो 1 मैन प्लस 4 बॉयज दोनों की हाफ कर दी, तो इसका मतलब टाइम ज़्यादा लेगा। तो टाइम ज़्यादा लेगा, कितना ज़्यादा लेगा? जितनी कम हुई उतना ही ज़्यादा लेगा। तो 1 मैन प्लस 4 बॉयज इज इक्वल टू 160। अगर मैं इसको 1 मानूं, इसको 2 मानूं, तो इक्वेशन हो गई ये दोनों। ठीक है, इक्वेशन हो गई, तो मैं क्या करूँगा कि इसका एक फार्मूला होता है कि 1 मैन और 4 बी को हटाने के लिए फार्मूला होता है, ध्यान से देखना कि फ्रॉम क्या फर्स्ट एंड सेकंड से क्या ये मैन और 4 बी, 1 मैन और 4 बी हट जाएगा तो 3 वुमेन आ जाएगा। 3 वुमेन निकालने के लिए क्या करेंगे? 160 गुना 96, मतलब पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड में इन दोनों का क्या माइनस कर देंगे, ये 96। ठीक है, तो 160 प्लस 96 मल्टीप्लाई भाई ये 96 अपॉन क्या इन दोनों में माइनस, तो 64। तो अगर हम 16 से काटे तो 16 10, 16 चौक, 4 से काटे तो 24। तो 3 वुमेन कितने दिन में काम खत्म कर रही है? 240 दिन में, सॉरी 240 घंटे में। 3 वुमेन 240 आवर्स में काम खत्म कर रही है। अगर हम टोटल काम देखें तो ना, टोटल काम दे तो नहीं रखा, लेकिन टोटल काम देखें तो 240 दिन में खत्म कर दे रही हैं। ओके, अब थर्ड लाइन ले लेते हैं कि 2 मैन और 3 वुमेन, बोला कि 2 मैन प्लस 3 वुमेन कितने देर ले रही है? 120 आवर। अब ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। तो अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? वुमेन हट जाएंगे, तो वुमेन यहाँ से बिल्कुल हट जाएंगे, तो क्या होगा कि 2 मैन आएगा। तो 2 मैन क्या, वही फार्मूला लगा, तो 240 गुना 120 और डिवाइड में क्या इन दोनों का माइनस, तो यहाँ से क्या आया 240 गुना 120 बटे 120, तो 120 से 120 कैंसिल। तो 2 मैन कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 240 दिन में ख़त्म कर देगा। अगर मैं कहूँ मैन की एफिशिएंसी मैंने आधी कर दी, ठीक है, आधी कर दी, तो इसका मतलब टाइम क्या होगा? दुगना हो जाएगा। तो दुगना हो जाएगा तो ये 480 हो जाएगा। 480 अगर आपको समझना है तो मैं 240 गुना 2 लिख देता हूँ। 240 गुना 2 कितना? 480 दिन में ख़त्म कर देगा। अगर एक आदमी 480 दिन में ख़त्म कर रहा है तो एफिशिएंसी क्या होगी? 5 गुना होगी।
तो एफिशिएंसी क्या होगी, 5 गुना होगी, गुना 5 हो गई। तो इस साइड क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे ना, तो ये भाग हो जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा ये 96। तो 5 मैन जो है ना 96 घंटे ले रहे हैं। कोई नहीं, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करवा दूंगा, अगर पजल हो गया हो तो। फिर भी मैं एक बार ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। 5 मैन का काम निकल चुका, हमें क्या निकालना, 12 आदमियों का काम। तो अगर ये मेरी पांचवी इक्वेशन है, ठीक है, ये मेरी 5th इक्वेशन है। तो 1 मैन की ले लेता हूँ मैं, है ना, 1 मैन को 5वां बना लेता हूँ। तो 1 मैन क्या हो गया, 5वां, 5th इक्वेशन, मतलब ये मेरी 5th इक्वेशन है। तो वो ही कर देंगे फ्रॉम, अगर मैं सेकंड लूँ और 5th लूँ, सेकंड और 5th, तो क्या होगा आपका 1 मैन हट जाएगा, ठीक है। तो 4B रहेगा। तो 4B का कितना दे रखा हुआ, 1 मैन और 4B 160 कितना दे रखा, 160। और यहाँ 1 मैन का कितना दे रखा है, 480 गुना में 480 अपॉन क्या, इन दोनों का डिफरेंस। तो 160 इंटू 480 अपॉन 322। तो 160 दूनी 320, 2 से कट गया तो 240। 4 आदमी क्या हैं, 240 घंटे ले रहे हैं, ठीक है। और हमें कितने का निकालना, 12 बॉयज का, ठीक है। तो अगर 4 से मैं 12 बॉयज कर दूं, 12 बॉयज, तो आप देखोगे इस साइड क्या मल्टीप्लाई हो रहा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा। इस साइड कितना मल्टीप्लाई हुआ, 3। तो इस साइड क्या होगा, 3 भाग कर देंगे, डिवाइड बाई 3। तो कितना आएगा, 80। तो यहाँ से 12 बॉयज का काम आ गया, कितनी देर में करेंगे, 80 घंटे में, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या निकाला, 5 मैन निकाल लिया, 96, 12 बॉयज 80। तो फिर वो सिंपल मेथड यूज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मेथड, 5 मैन 12 बॉयज। तो 5 मैन कितनी देर में काम खत्म कर रहे हैं, 96 में, और 12 बॉयज 80 में। एलसीएम निकाल दो, कितना आएगा, 480। अगर 5 आदमी 96 दिन में काम, 96 घंटे ले रहे हैं 480 काम करने के लिए, तो 1 घंटे में कितना करेगा, ये 5 काम करेगा, ठीक है। और 12 लड़के 480 काम करने के लिए 80 घंटे ले रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 6 घंटे। अब बोल रहा कि दोनों मिलके 5 मैन और 12 लड़के मिलके कितना काम करेंगे, प्लस 12 बॉयज। तो ये 1 दिन में, 1 घंटे में 11 काम कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एफिशिएंसी आ गई किसकी, एफिशिएंसी आ गई किसकी, 5 मैन प्लस 12 बॉयज की, क्या 11 आ गई। वर्क दे रखा है, ये अपना क्या वर्क है, ठीक है। तो टाइम निकालना है, 5 मैन प्लस 12 बॉयज का कितना आएगा, 480/11 कितना आ गया, ये आपका आएगा 43 से 7/11 आवर्स। आपका आंसर राइट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 24th क्वेश्चन समझ आएगा। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। तो मुश्किल हार्ड तो नहीं, लेकिन लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा है। तो इस टाइप के आप प्रैक्टिस करते रहना, मुश्किल दिखाई देते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था, वैसे भी थोड़ा लेंथी था, ध्यान से करेंगे तो सारा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको समझना है तो दोबारा इस वीडियो को रिवर्स पीछे करके देख लेना। तो 25th क्वेश्चन करता हूँ मैं। ये किताब मैंने पैरामाउंट की ली हुई है, ठीक है। पैरामाउंट से क्वेश्चन उठा रखे हैं, ओके। तो जब ये चैप्टर ख़त्म होगा, जब आपको ये अपनी PDF क्वेश्चन पेपर की अच्छे से रखना,
चैप्टर खत्म होगा जब मैं सारे के आंसर दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। 25th क्या कह रहा है कि ए और बी अलग अलग काम को 9 और 12 दिन में कर रहे हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। बी 12 दिन ले रहा है, ठीक। यदि वे दोनों मिलके एक एक दिन अल्टरनेट डे, मतलब अलग अलग दिन, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, ठीक है। और बोला क्या? ए स्टार्ट द वर्क, तो ए ने शुरुआत की है, तो पहले काम निकाल लेते हैं कितना है। 36। अगर 36 काम 9 दिन में ए कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा? 4, ठीक है। अगर बी 12 दिन में 36 काम कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा? 3, ठीक है। अब क्या बोला कि अलग अलग काम कर रहे हैं, तो मैं फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट डे सेकंड डे। अब देखो आप कि पहले दिन कौन करेगा? ए, दूसरे दिन बी, मतलब 2 दिन में ए बी, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा? 2-2 का पेड़ ले लूँ, ठीक है। तो आप देखना, अच्छा क्वेश्चन है। ए की एफिशिएंसी क्या? 4 और बी की एफिशिएंसी क्या? 3। अगर ये दोनों मिलके 2 दिन में 7 काम कंप्लीट कर रहे हैं, कितना काम कर रही है? 7 काम। 7 काम कितने दिन में? 2 दिन में, ठीक है। 2 दिन में क्या कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि 36 काम कितने दिन में खत्म होगा। अब 7 की मल्टीप्लाई में आप देखो तो 36 के नज़दीक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि ये बार बार काम करेंगे, ठीक है। तो 36 के नज़दीक आप पहुंचोगे तो 35 आएगा, तो जो कि 7 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। इसने क्या किया? 35 काम खत्म कर दिया। कितने दिन में? सेम काम इधर करना पड़ेगा, गुना 2 5, 10 दिन में। ये क्या बोला कि 10 दिन में 35 काम खत्म हो चुका है, मतलब ए प्लस बी, राउंड खत्म हो गया बी का, ठीक है। अब क्या काम आएगा? ए का। तो टोटल काम कितना? 36। टोटल काम मतलब रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा? 36 माइनस 35, एक काम बचा। अब एक काम कौन करेगा? अब किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी, ठीक है। 10 दिन में क्या हुआ? ए और बी, ए बी ए बी ए बी करके चले गए। अब फिर क्या हुआ? ए की बारी आएगी। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 4, ठीक है, 4। और एक काम करने के लिए उसे कितना टाइम लेना पड़ेगा? दिन का चौथा हिस्सा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने दिन आए आपके? कितने दिन आए? तो 10 दिन तो ये हैं और प्लस में ये कर दो, तो टोटल दिन कितने आए? 10 से 1/4 डेज आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 25th क्वेश्चन का। अब 26th क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है भाई? कह रहा कि एक सर्टेन नंबर ऑफ मैन, यानी कुछ आदमी हैं, किसी काम को 60 दिन में खत्म कर देते हैं, ठीक है। इफ दे वर 8 मैन मोर, 8 आदमी और ज्यादा आ जाते हैं, आ गए, तो दे वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस। बोला कि अगर 8 आदमियों के आने से 10 दिन के, यानी 10 दिन कम, पहले 60 थे ना, तो कम 10 दिन कम लगेंगे अब की बार, तो 50 दिन में काम खत्म कर देंगे। तो बोला कि ओरिजिनल नंबर बताओ कितने थे आदमी। तो मैं बोलूँ कि M1 X हो गया, ठीक है, और D1 क्या है? 60। M2 में क्या हो गया? 8 ज़्यादा हो गए, क्या हो गए? 8 ज़्यादा, और
D2 पहले 60 काम था, अब 60 दिन में कर रहे हैं, अब 10 दिन कम लगे तो कितने दिन में ख़त्म करेगा? 50 दिन में। चलो कंपेयर करते हैं क्वेश्चन को। x गुना 60 इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 गुना 50। तो एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ से 6x, यहाँ से 5x प्लस 40, तो 5x इधर आ जाएगा तो माइनस का, तो x कितना है? 40। और हमें मजदूर कितने माने थे? x माने थे। तो यही आपका क्या था? ओरिजिनल है। ये आपका क्या है? ओरिजिनल, जो पहले मान चुके हैं हम। ठीक है, तो x क्या है? 40। तो आपका क्या आंसर रहेगा? सेकंड आंसर होगा। ठीक है, 1 मिनट। 25th क्वेश्चन में मैंने आंसर लगाया या नहीं, देखता हूँ, शायद नहीं लगाया। तो 25th में आपका क्या था? 10 से 1/4 दिन। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27th। क्या कहना चाहता है? करते हैं कि 8 चिल्ड्रन और 12 मैन कंप्लीट ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क 9 डेज। बोला कि 8 चिल्ड्रन बच्चे प्लस 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बोला कि इफ ईच चाइल्ड टेक ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ए मैन टू फिनिश द वर्क। बोला कि अगर एक बच्चा क्या, जो आदमी उससे दुगना टाइम ले रहा है, मतलब आदमी की एफिशिएंसी क्या होगी? ज़्यादा। तो मैं क्या कहूँ कि अगर 1 मैन है तो वो किसके बराबर? 2 बच्चों के बराबर है। जब भी तो आधा होगा ना, जब भी तो दुगना टाइम लेगा। क्यों? ये तो एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है। तो एफिशिएंसी मैन की ज़्यादा है। ठीक है, तो वो टाइम किसका ज़्यादा होगा? बच्चों का ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि एक आदमी है ना 2 बच्चों के बराबर है। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज विल 12 मैन फिनिश द वर्क, कि 12 आदमी कितने दिन में ख़त्म कर देंगे काम को। चलो चेक करते हैं 12 आदमी कितने दिन में ख़त्म करते हैं। तो मैं कहूँ कि 2 बच्चे एक आदमी के बराबर हैं, तो 8 बच्चे कितने के बराबर होंगे? 4 आदमी के। 8 बच्चे कितने के बराबर होंगे? 4 आदमी के। तो इसका मतलब तो 8C की जगह मैंने क्या लिख दिया? 4 मैन। ठीक है, प्लस 12 मैन कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 9 दिन में। ठीक है, इसका मतलब कितने आदमी काम कर रहे हैं? 16 आदमी काम कर रहे हैं कितने दिन में? 9 दिन में। अब मैं यहाँ एक आदमी की निकालूं, एक आदमी की, तो मैंने क्या किया? यहाँ पर 16 से भाग कर दिया। ठीक है, और इस साइड क्या कर दूंगा? 16 से गुना कर दूंगा। ठीक है, अब तो ये मेरा एक आदमी का था। अब क्या करना? 12 आदमी का काम निकालना है। ठीक है, 12 आदमी का, तो यहाँ पे 12 आदमी लिख दिया। तो इस साइड क्या किया? गुना 12, और इस साइड क्या करेंगे? भाग में 12। ठीक है, ये गुना 16। देखो यहाँ देख लो, एक दूसरे का क्या लिख रहा हूँ मैं? उल्टा लिख रहा हूँ। एक साइड भाग किया, एक साइड मल्टीप्लाई की। ठीक है, एक साइड मल्टीप्लाई की, एक साइड भाग किया। तो एफिशिएंसी और टाइम का ये क्या होता है? रिलेशन मैंने जो बता दिया था आपको पहले वीडियो में। तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर निकालेंगे। 9 गुना 16/12, तो 3 से 3, 3 से 4, 4 से 4, तो कितना आएगा? 3 गुना 4, तो 12 दिन। 12 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? 12 दिन में ख़त्म कर देंगे काम को। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? 4, चौथा ऑप्शन 12 दिन। ठीक है, 28th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28th बोला कि ए और बी मिलके कंप्लीट काम को 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी मिलके कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं? 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक,
तो बी और सी मिलके किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं? 12 दिन में ख़त्म। अगर वो ऑल ऑफ देम टुगेदर, अगर वो तीनों मिल जाए, तीनों मिल के काम ख़त्म करें तो 6 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या मतलब है, अगर वो तीनों मिल के काम ख़त्म कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो बोला कि इन हाउ मच टाइम विल ए एंड सी टुगेदर, ए और सी मिलके कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। तो पहले हमें क्या निकालना है? एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी निकालनी है। तो ए एंड सी एफिशिएंसी निकालनी है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन कि इनका एलसीएम कितना है? 24। तो ए बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3। बी सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2। और इन तीनों का मिलके एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 दिन। अगर मैं कहूँ, अब आराम से देखना कि अगर मैं कहूँ ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं? 4 काम। तो पहले ए का निकालते हैं, ठीक है। तो बी प्लस सी एक दिन का काम कितना कर रहे हैं? 2। तो ए एक दिन में कितना खत्म करेगा? तो ए एक दिन में कितना खत्म करेगा? इसको क्या करूँगा? माइनस कर दूंगा, इसको भी माइनस कर दूंगा इससे, ठीक है। तो अगर इसको करेंगे तो बी सी से बी सी कट जाएगा, कितना बचेगा? ए इधर 2। तो ए का एक दिन का काम कितना आया? 2 आया, ठीक है। अगर मेरा ए का एक दिन का काम 2 है, ठीक है, तो अब मैं क्या निकालूंगा? ए और सी कंटिन्यू नहीं है, तो ए और सी, ए का 2 दिन का निकल गया, ठीक है। अब ए प्लस बी का देखो, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? किसका आ जाएगा? बी का। यहाँ से किसका काम आएगा? बी का, वही काम। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से ए का आया, यहाँ से कितना आएगा? बी, ठीक है। ए प्लस बी में से ए को माइनस कर दिया तो ए से ए कट गया, और इधर 3 में से 2 माइनस कर दिया तो बी एक आएगा। तो बी का एक दिन का काम 1। अब सी का निकालना है, तो सी का निकालने के लिए आप बी प्लस सी का यूज करोगे। बी प्लस सी एक दिन का काम कितना करते हैं? बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 2, ठीक है। तो अब नीचे वाले से बी वाला माइनस कर दो, नीचे वाले से बी वाला माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी से बी कट जाएगा। तो सी का एक दिन का काम कितना आया? 1। पूछा है कि क्या? ए और सी का काम पूछा है। तो अगर मैं ये लिखूं कि इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी कितना है? 2 + 1, ठीक है। देखो ए की 2 है, सी की 1 है, तो 2 + 1 कर दिया। तो इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी कितना है? 3, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है? 24। वर्क कितना है? 24। टाइम पूछा है, इन दोनों का क्या होगा? टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा? ए प्लस सी का वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो क्या आया? 24/3 क्या आएगा आंसर? 8 डेज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आएगा? आंसर आएगा 8 दिन आंसर। तो क्वेश्चन अच्छा था वैसे भी, अब क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, पहले तो सिंपल क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं। फिर भी तो अगर आपको समझना है फिर से आप दोबारा समझना, इसको कोशिश करना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो अब हम 29th क्वेश्चन करेंगे। 29th क्या कह रहा है अपना? बोला कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। बोला कि 29th ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। और बी 12 और सी 15। बी 12 और सी 15। एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 60।
तो अगर ए 10 दिन में 60 काम कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा 6, बी कितना करेगा 5 और सी कितना करेगा 4 काम करेगा। ठीक, ऑल ऑफ देम बिगिन टू द वर्क टुगेदर। अगर वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, वो तीनों मिलके काम कर रहे हैं, बट हे हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 days। लेकिन एक क्या है 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो 2 दिन तक तो काम करेंगे ना मिलके, तो इनका टोटल कितना 15 मिलके काम कर रहे हैं 2 दिन। अगर एक दिन में 15 कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना आ जाएगा 30 आ गया। ठीक है, तो अब मैं कहूँगा 30 काम मेरा हो चुका, तो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा 60 माइनस 30 कितना आया 30। ठीक है, बचा हुआ काम कितना बचा 30। तो अब क्या बोला 2 दिन के बाद ये तो छोड़ गया, और बी जो है 3 दिन पहले छोड़ देता, काम को खत्म होने से पहले बी छोड़ देता। तो मतलब क्या कौन करेगा अब अकेला काम, सी करेगा ना। बी ने छोड़ दिया तो सी काम करेगा। सी ने आखिरी के 3 दिन काम किए हैं। सी ने क्या किया आखिरी के 3 दिन काम, तो सी का 3 दिन का काम निकाल लेते हैं। सी 3 days वर्क, तो वो एक दिन में 4 कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा 12। ठीक है, 12 करेगा ना। अगर मैं कहूँ ये मेरा वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क आ गया तो क्या कहूँगा रिमेनिंग वर्क, मतलब बचे हुए का बचा काम कितना होगा, तो 30 बचा था और कितना बच गया 18 बचा ना। ये 18 कौन कर रहा है, बी और सी मिल के कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहा है, बी और सी मिल के कर रहे हैं। तो बी और सी मिल के कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी कितनी है, बी की 5 है, सी की 4 है। इसका मतलब कितना हो गया 9, या 5 + 4 लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ 5 + 4 कितना हो गया 9। ठीक है, अब मेरा वर्क ये है और एफिशिएंसी 9 है, तो इनका टाइम देखूँ मैं कितना आएगा, टाइम ऑफ बी प्लस सी। ठीक है, टाइम ऑफ बी प्लस सी कितना है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 18/9, तो यहाँ से कितना है 2 days। ठीक है, अब क्या पूछा कि हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, कि लास्ट तक काम खत्म होते होते कितने दिन लग गए, तो कितने दिन लगे। तो चलो यहाँ से मैं ये 2 days किसका है, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम है। ठीक है, 2। ठीक है, तो और सी ने लास्ट के 3 दिन काम किया, तो टाइम ऑफ सी कितना है 3। ठीक है, अब इसके बाद जो काम बचा वो टी बी प्लस सी कर रहा, मतलब बी प्लस सी का टाइम कितना 2, प्लस कर दो इन सभी को, प्लस कर दो, तो 2 और 3 5 और 3 2 7 डे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 दिन आपका क्या आया आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरा दोबारा देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इस पे बेस क्वेश्चन पे। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है सारे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 30 नंबर क्वेश्चन कि 5 आदमी हैं 10 खिलौने 6 दिन में 6 घंटे काम करके बना रहे हैं। 5 आदमी 10 खिलौने 6 घंटे और 6 दिन में कर रहे हैं। तो बोला है कि हाउ मेनी डे पूछा है कि 12 आदमी 16 खिलौने 8 घंटे काम करके कितने दिन में तैयार करते हैं। अब देखो जो 10 टॉयज है ना, टॉयज खिलौने, ये आपका काम है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि M1 कितना है मेरे पास 5, W1 कितना है 10, D1 कितना है 6, H1 कितना है 6। अब M2 कितना है 12, W2 कितना है 16, D2 निकालना है,
निकालना है, ठीक है। और H2 कितना है 8, समझ गए ना। तो ये कौन सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से करेंगे कि फार्मूला क्या था मेरा, वो M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 था, इज इक्वल टू W1 को अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, W1 था, और इधर M2 D2 H2 अपॉन W2, यही क्वेश्चन था ना। तो अब हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि 5 आदमी हैं, दिन 6 हैं, घंटे 6 हैं, अपॉन में टाइम, ये काम कितना है 10 किलो ने, और M2 कितना 12 गुना X गुना 8/16, तो ये 8 से 2 गुना, 2 से 6, 6 से 6, ठीक है, इतना कट गया। अब क्या कटेगा, 5 से 2, 2 से 3, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू चेक करूँगा तो क्या आया 3 डेज, आपका D2 आ जाएगा, D2 क्या आया 3 डेज, आपका राइट आंसर होगा। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आज की वीडियो का हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये लास्ट पेज है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने अब तक के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, कल हम ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे टाइम एंड वर्क को, फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। बोला कि 2 वुमेन हैं, गंगा एंड सरस्वती, गंगा और सरस्वती अलग अलग काम कर रही हैं, मूव कोई चटाई से ले रही है, ठीक है, यानी जोतना, एक खेत को जोत रही है कितनी देर में, 8 घंटे और 12 घंटे में। तो ये मेरी गंगा है, ये मेरी क्या सरस्वती है। तो गंगा अगर 8 घंटे में काम करती है तो सरस्वती कितनी देर में कर रही है, 12 घंटे में। तो इनका एलसीएम लेते हैं 24। तो गंगा की एफिशिएंसी की मतलब 1 घंटे का काम कितना होगा 3, और इसका 1 घंटे काम 2, ठीक है। अब क्या बोला है कि अगर वो दोनों स्ट्रेचिंग करे 1 घंटे अलग अलग, मतलब फर्स्ट घंटे कोई करेगा, सेकंड वो, मतलब जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, एक सेम काम है, उस तरह का काम क्वेश्चन है ये, ठीक है, ठीक है। तो गंगा स्टार्ट कर रही है 9 बजे काम, 9 बजे आपका काम स्टार्ट हो चुका है, 9 बजे क्या हो गया, स्टार्ट काम हो गया। तो 1 घंटा गंगा ने किया, तो मतलब 3, दूसरा घंटा किसने किया, सरस्वती ने। तो दोनों ने मिलकर 2 घंटे में कितना काम किया, 5 काम कर रहे हैं कितनी देर में, 2 घंटे में। अब हमें 24 के नज़दीक पहुंचना है, लेकिन 24 से कम लेना है। 24 के नज़दीक तो 25 भी आता, लेकिन 25 नहीं लेना, 24 से नीचे वाला लेना है। तो 24 से नीचे वाला नज़दीक 5 की मल्टीप्लाई में कौन आएगा, 5 की मल्टीप्लाई में कौन आएगा, 20, कितना मल्टीप्लाई कर रहा, 4, इस साइड भी क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई, तो इतना कितना है 8। अगर 20 काम 8 घंटे में ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना है, 24 माइनस 20, ये 8 घंटे लेने हैं, ठीक है, याद रखना। तो 4 काम बचा, 4। अब गंगा की बारी आई, क्योंकि ऑर्डर रिपीट हो रहे हैं ना बार बार, कि पहले गंगा फिर सरस्वती, गंगा सरस्वती, गंगा सरस्वती। तो सरस्वती का 8 घंटे तक सरस्वती ने काम किया 20। अब क्या है, किसकी बारी, गंगा की। तो गंगा ने क्या किया, 3 काम खत्म और कर दिया। तो 1 घंटे में 3 काम खत्म कर दिया 1 घंटे में, ठीक है। तो ये 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले लिया हमने, ये तो 8 घंटे लेने थे और ये 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक। काम कितना बचा, 1। तो गंगा का काम खत्म। अब आया किसकी बारी, सरस्वती की बारी आई, सरस्वती की बारी आई तो सरस्वती की एफिशिएंसी कितनी है, 2।
सरस्वती की एफिशिएंसी कितनी, तो वर्क काम कितना करना है 1, तो टाइम कितना लगाएगी आधा दिन, तो 1/2, मतलब आधा घंटा, तो 1/2, इसका मतलब क्या आएगा 30 मिनट लगाएगी, 30 मिनट, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना, टोटल काम देखना, काम खत्म होने तक का टाइम देखना कब तक है। तो यहाँ से टोटल 8 घंटे प्लस 1 घंटा प्लस 30 मिनट, 8 घंटे प्लस 1 घंटा प्लस 30 मिनट, तो कितना टाइम लगे आपको, 9 घंटे प्लस 30 मिनट। कितना टाइम लगा, 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट। टाइम कितना था, 9 बजे शुरुआत की थी, 9 बजे शुरुआत की थी, 9 AM पे हमने स्टार्टिंग की थी। तो ये 9 घंटे 30 मिनट यहाँ तक जाएंगे, ये 9 घंटे 30 मिनट यहाँ तक जाएंगे, तो कितना कर देंगे, 9 में 9 जोड़ना, तो 9 से 3 12, 12 में 6 और जोड़ना 6, तो 6 तो हो गए, 6 प्लस 30 मिनट हो गए, 6 घंटे प्लस 30 मिनट। लेकिन हम चेक करेंगे कि 6 घंटे 30 मिनट आपको क्या दे रखा है, 6 घंटे नहीं, टाइम निकालना ना मैं, तो 9 बजे शुरुआत की थी, तो टाइम कितना हुआ, 6:30 बज गए, तो 9 घंटे 30 मिनट लगा के 6:30 बज गए। AM पे शुरुआत करी थी, कितना आएगा PM, तो आपका क्या आंसर आएगा 6:30 PM। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आज की वीडियो मेरी बस इतनी, आगे की वीडियो में हम इस चैप्टर को शायद कल ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो करवाए हैं अब तक के 31 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो उस क्वेश्चन को बार बार देखना, ठीक है, और फिर भी अगर फिर आपने एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।